लाल सूरज की तपती रोशनी एबिस रिल्म की बंजर जमीन पर पड़ रही थी। हवा में सल्फर की गंध थी और दूर कहीं अजीबोगरीब जानवरों की दहाड़ गूंज रही थी। आर्यन ने अपनी जंग लगी लोहे की चाकू को कसकर पकड़ा। उसकी सांसें फूल रही थीं। उसके सामने एक आयरन टूथ रैट, लोहे के दांत वाला चूहा खड़ा था। यह एबिस रिल्म का सबसे कमजोर जीव था, लेकिन आर्यन के लिए यह भी किसी यमराज से कम नहीं था। शिट, अगर आज मैं इसे नहीं मार पाया तो रात को भूखा सोना पड़ेगा, आर्यन ने मन ही मन सोचा। उसने हमला किया। खंजर चूहे की सख्त खाल से टकराकर फिसल गया। चूहे ने पलटवार किया और उसके नुकीले दांत आर्यन के बाएं हाथ को छूते हुए निकल गए। खून की एक लकीर बन गई। हा हा हा, देखो, कचरा फिर से एक चूहे से हार रहा है, पीछे से एक उपहास भरी आवाज आई। आर्यन ने मुड़ कर नहीं देखा। उसे पता था कि वह कौन है। विक्रम शहर के सबसे अमीर घराने का बेटा। वह चमकते हुए स्टील रैंक कवच में था और उसके हाथ में एक नीली आभा वाली तलवार थी। विक्रम आगे बढ़ा और उसने अपनी तलवार के एक ही वार से उस चूहे के 2 टुकड़े कर दिए। तुम्हारे जैसे ई रैंक वाले लोग सिर्फ हवा खराब करने आते हैं, आर्यन, विक्रम ने हंसते हुए कहा और चूहे की लाश को लात मार दी। यह जगह हम जैसे कुलीनों, इलीट्स के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। जाओ, जाकर कहीं कीचड़ में कीड़े ढूंढो। आर्यन की मुट्ठियां भिंच गईं, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। इस दुनिया का नियम सीधा था, जिसके पास ताकत है वही सही है। और आर्यन के पास न पैसा था, न ताकतवर जीन, और न ही कोई बैकग्राउंड। वह चुपचाप उठा और वहां से दूर काली घाटी ब्लैक वैली की तरफ चल दिया। यह एक खतरनाक जगह थी जहां लोग कम जाते थे, लेकिन आर्यन के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे कुछ न कुछ शिकार करना ही था। घाटी में गहरा सन्नाटा था। चलते चलते आर्यन का पैर किसी सख्त चीज से टकराया। उसने नीचे देखा। कीचड़ में एक अजीब सी वस्तु आधी दबी हुई थी। यह कोई पत्थर नहीं था। यह एक छोटा सा गहरा काला घन क्यूब था, जिस पर अजीब सी नक्काशी बनी हुई थी। यह किसी भी धातु जैसा नहीं लग रहा था जिसे उसने पहले कभी देखा हो। यह क्या भला है? आर्यन ने झुककर उसे उठा लिया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस घन को हुआ, उसके हाथ के ताजे घाव जो चूहे ने दिया था से खून की एक बूंद उस काले घन पर गिर गई। अचानक वह घन कांपने लगा। एक धीमी यांत्रिक आवाज आर्यन के दिमाग में गूंजी, जैसे कोई उसके कानों के अंदर बोल रहा हो। सिस्टम इनिशियलाइजिंग, रक्त डीएनए की पहचान पूर्ण, प्राइमल क्यूब सक्रिय। स्वागत है होस्ट। आर्यन हक्का बक्का रह गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, झाड़ियों में सरसराहट हुई। एक ऑब्सिडियन स्कॉर्पियन, काले पत्थर का बिच्छू बाहर निकल आया। यह एक म्यूटेंट परिवर्तित स्तर का जीव था। आर्यन की हालत खराब हो गई। साधारण चाकू से इसे मारना नामुमकिन था। बिच्छू ने अपनी जहरीली पूंछ से हमला किया। आर्यन बचने के लिए पीछे कूदा, लेकिन उसका पैर फिसल गया। मौत सामने खड़ी थी। तभी उसके हाथ में मौजूद काला घन गर्म हो गया। आर्यन के दिमाग में फिर से वही आवाज आई। खतरा पहचाना गया। विश्लेषण शुरू। कमजोरी, कवच के नीचे तीसरा जोर। क्या आप सहायता सक्रिय करना चाहते हैं? आर्यन के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने चिल्लाकर कहा, हाँ। अचानक उसे लगा जैसे समय धीमा हो गया हो। उसकी आंखों के सामने बिच्छू के शरीर पर एक लाल निशान चमकने लगा। सटीक वही जगह जहां सिस्टम ने बताया था। आर्यन का शरीर उसकी अपनी सोच से भी तेज चला। उसने अपनी जंग लगी चाकू पूरी ताकत से उस लाल निशान पर घोंप दी। कड़क, बिच्छू का सख्त कवच टूट गया और चाकू उसके शरीर के पार हो गया। बिच्छू एक बार तड़पा और फिर शांत हो गया। आर्यन हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसने अभी अभी एक म्यूटेंट जीव को मारा था। यह कैसे संभव हुआ? तभी यांत्रिक आवाज फिर गूंजी, लक्ष्य समाप्त। म्यूटेंट ऑब्सिडियन स्कॉर्पियन का मांस प्राप्त। उपहार, प्राइमल डैगर की आत्मा। क्या
आप मान से जीवन, ऊर्जा, लाइफ एसेंस सोखना चाहते हैं? आर्यन ने अपनी हथेली में पड़े उस काले घन को देखा। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, यह उसकी किस्मत की चाबी थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी भींच ली। अब कोई मुझे कचरा नहीं कहेगा। काली घाटी ब्लैक वैली में सन्नाटा था, लेकिन आर्यन के दिल की धड़कनें किसी हथौरे की तरह चल रही थी। उसके सामने एक म्यूटेंट ऑब्सिडियन स्कॉर्पियन की लाश पड़ी थी। वह जीव जिसे देखकर अच्छे अच्छे शिकारी भाग खड़े होते हैं, अब उसके पैरों में ढेर था। उसके हाथ में मौजूद काला घन क्यूब अब शांत हो चुका था और उसकी त्वचा में समा गया था, जैसे कोई टैटू हो। आर्यन के दिमाग में फिर से वही यांत्रिक आवाज गूंजी। सिस्टम अलर्ट, म्यूटेंट जीव की ऊर्जा का पता चला है। क्या आप लाइफ एसेंस, जीवन सार निकालना चाहते हैं? आर्यन ने एक पल सोचा। एबिस रिल्म के नियमों के अनुसार जीव का मांस खाने से ताकत मिलती है, लेकिन यह क्यूब खाने की बात नहीं कर रहा था। यह निकालने, एक्सट्रैक्ट की बात कर रहा था। हाँ, आर्यन ने धीरे से कहा। जैसे ही उसने अपना हाथ बिच्छू की लाश पर रखा, एक अजीब सी हरी रोशनी उसके हाथ से निकली और बिच्छू के शरीर को ढक लिया। अगले ही पल बिच्छू का शरीर सूख कर राख बन गया और ऊर्जा की एक गर्म लहर आर्यन के शरीर में दौड़ गई। यह एहसास किसी नशे जैसा था, ताकतवर और सुकून देने वाला। प्रक्रिया पूर्ण, प्राप्त +1 म्यूटेंट लाइफ एसेंस, जीनोमिक रैंक अपग्रेड हो रहा है। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां भींची। उसे महसूस हुआ कि उसकी मांसपेशियां पहले से थोड़ी सख्त हो गई हैं। उसकी थकान गायब हो चुकी थी। स्टेटस, स्टेटस, आर्यन ने उत्सुकता में हवा में कहा। उसे उम्मीद थी कि कुछ न कुछ तो होगा, और हुआ भी। हवा में एक नीले रंग की होलोग्राफिक स्क्रीन तैरने